Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. फल इंसानी ज़िंदगी में हमेशा से अहमियत के हामिल रहे हैं। ये न सिर्फ ग़ज़ायत फराहम करते हैं, बल्कि हमारे जायके को भी तस्कीन देते हैं। दुनिया भर में बेशुमार फल पाए जाते हैं, जिनकी कहानियाँ और खुसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। उस कहानी में हम कुछ मारूफ फलों की कहानी सुनेंगे, जिनमें आम, सेब, कीला, इनार और नारंगी शामिल हैं। आम की कहानी। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसका ताल्लुक जनूबी एशिया से है और ये कदीम ज़माने से वहाँ का अहम फल रहा है। हिंदुस्तान में आम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वहाँ की सकाफत और रवायत का हिस्सा रहा है। आम के दरख्त की क़ुदामत की बात करें तो तारीख के मुताबिक ये 4000 साल क़ब्ल मसीह में भी पाया जाता था। हिंदुस्तान की कदीम किताबों में आम के ज़िक्र मिलते हैं, जहां उसकी ग़ज़ाइयत, ज़ायक़े और तबी फ़वाइद की तारीफ़ की गई है। आम को मजहबी और सकाफ़ती तक़ारीब में भी इस्तेमाल किया जाता था। आम की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जैसे अल्फ़ांसो, केसर, लंगड़ा, दशहरी वग़ैरह। हर किस्म का आम अपने मुनफ़रिद ज़ायक़े और ख़ुसूसियात की बना पर मशहूर है। आम में विटामिन ए और सी के साथ साथ फ़ाइबर भी पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। सेब की कहानी। सेब दुनिया के हर कोने में पाया जाने वाला फल है। इसका ताल्लुक वस्ती एशिया से है और यहाँ से ये फल दुनिया भर में फैल गया। सेब की तारीख भी हज़ारों साल पुरानी है और ये मुख्तलिफ तहजीबों में एक अहम फल रहा है। कदीम यूनान और रोम में सेब को सेहत, खुशी और मोहब्बत का निशान समझा जाता था। इसके अलावा सेब का जिक्र बाइबल में भी मिलता है, जहाँ उसे इल्म के दरख्त का फल कहा गया है। सेब की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे रेड डिलीशियस, ग्रीनी इस्मत, गाला वग़ैरह। हर किस्म का सेब अपने जायके, रंग और खुसूसियात की बना पर मुनफरिद होता है। सेब में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। केले की कहानी। केला एक कदीम फल है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसका ताल्लुक जनूब मशरिकी एशिया से है और यहाँ से ये फल दुनिया भर में फैल गया। कदीम ज़माने में केला मिस्र और यूनान में भी मशहूर था। केले की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसे केवंदिश, रीड केला, लेडी फंगर वग़ैरह। केला अपनी नर्म साख़त, मिठास और ग़ज़ाइयत की बना पर दुनिया भर में मकबूल है। इसमें पोटाशियम, विटामिन बी6 और फाइबर पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। केला फौरी तवानाई फराहम करता है और खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद होता है। यह दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। अनार की कहानी। अनार को कदीम ज़माने से ही एक अहम फल समझा जाता है। इसका ताल्लुक ईरान और हिंदुस्तान से है और यहाँ से ये फल दुनिया भर में फैल गया। अनार की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और मुख्तलिफ तहजीबों में उसका जिक्र मिलता है। कदीम मिस्र में अनार को ज़िंदगी और ज़रख़ीज़ी की अलामत समझा जाता था। यूनानी असातीर में भी अनार का जिक्र मिलता है, जहाँ उसे मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत कहा गया है। अनार की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसे वंडरफल, कांडा हरी, बेदाराना वग़ैरह। अनार में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है और खून की कमी को दूर करता है। नारंगी की कहानी। नारंगी एक मारूफ और लजीज फल है, जिसका ताल्लुक जनूब मशरिकी एशिया से है। उसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये दुनिया भर में एक मशहूर फल है। नारंगी की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसे न्यूल, वेलेंशिया, मैंडारीन वग़ैरह। नारंगी का जिक्र कदीम चीन की किताबों में मिलता है, जहां उसे सेहत और खुशी का निशान समझा जाता था। यूनानी और रोमी तहजीबों में भी नारंगी का जिक्र मिलता है, जहां उसे खुशबू और जायके के लिए पसंद किया जाता था। नारंगी में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये निज़ाम मुदाफ़ात को मजबूत करता है और जल्द की सेहत को बेहतर बनाता है। फल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये न सिर्फ ग़ज़ाइयत फराहम करते हैं, बल्कि हमारे जायके को भी तस्कीन देते हैं। आम, सेब, कीला, उन्नार और नारंगी जैसे फलों की कहानियाँ और खुसूसियात हमें उनकी अहमियत का एहसास दिलाती हैं।
उन फलों की ग़िज़ाइयत और तबी फ़वाइद हमारी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। इस कहानी के ज़रिए हमें उन फलों की अहमियत और फ़वाइद को समझने में मदद मिलती है। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.